जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं रिकरिंग डेसिमल। इससे पहले हमने 3 वीडियो डाला है, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद आगे का वीडियो समझिएगा। आज समझेंगे कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है रिकरिंग डेसिमल का। तो इसका मेनली आप बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं रिपीट, है ना। रिपीट दशमलव के बाद, है ना। यदि कोई संख्या दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है तब हम उसको रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। और रिपीट कहने का मतलब है कि वो नॉन स्टॉप चलते रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जो जिस पैटर्न में वो चेंज होता है, रिपीट होते रहेगा, वैसे ही होते ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जैसे हम 20 है, 20 को यदि हम 6 से भाग देते हैं तो क्या आता है, ये होता है 6 त्रिक 18, 3 आ गया, ठीक है। 8 शेष बचा 2। अब भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव लग गया तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। फिर क्या होगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा 3, ठीक है। फिर से 2 आ गया, एक बार दशमलव लगा लिए तो फिर से हम 0 लगा सकते हैं, 6 त्रिक 18, ठीक है। फिर 2 आ गया, फिर 6 त्रिक 18। तो ये ऐसा चलते जाएगा, ये ना, ये कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है। आप रुक जाओगे लेकिन ये जो प्रोसेस है वो कभी नहीं रुकेगा। तो इसी को हमने नाम दिया है रिकरिंग डेसिमल। इसको हम दर्शाने के लिए कैसे लिखेंगे कि ये डेसिमल ऐसा है कि जो रिपीट हो रहा है या रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 3.3। और जिस संख्या पे रिपीटिशन हो रहा है उसको हमको उसके ऊपर वैसा लाइन खींचना होता है, बार, ठीक है। तो वास्तविक में हम इसी को रिकरिंग बोलते हैं, है ना। जो चीज़ रिपीट होता है उसको हम रिकरिंग बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही अंक रिपीट हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि एक ही अंक रिपीट हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही अंक ही रिपीट हो। कई बार जैसे ये लिख लिए, ये आपके आ जाएगा 13, ठीक है। अगर इसके ऊपर ऐसा बार लगा दिए, इसका मतलब ये है कि ये भी एक रिकरिंग डेसिमल है, ये भी एक रिकरिंग डेसिमल है। इसमें क्या होगा, 2.13, 13, 13 और 13 ऐसे करके करके ये नॉन स्टॉप बढ़ते रहेगा। इसकी कोई भी अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। और ये इसको हम, तो जो रिपीट हो रहा है वर्ड, हम उसी को बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो हम इसी बेस पे आज क्वेश्चन करने वाले हैं कि रिकरिंग डेसिमल को हमको कैसे सॉल्व करना है। यदि इसमें ऐड करना है, गुना करना है, भाग करना है, लगभग इसमें आपको घटाव और जोड़ ही पूछा जाता है। गुना और भाग इसमें ना के बराबर पूछा जाएगा। इसमें आपको केवल जोड़ और घटाव ही पूछा जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि इसको जोड़ घटाव कैसे करना है। उससे पहले आप कुछ टर्म्स जान लीजिए कि इसको बोलते क्या है। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 0.23, है ना। इसको हम बोलेंगे रिकरिंग, इसको हम बोलेंगे रिकरिंग, है ना। ये हो गया रिकरिंग। उसी प्रकार यदि कोई ऐसा लिख दिया और ऐसा ऊपर लगा दिया, है ना, नीचे कोई अंक रहेगा, है ना, तो इसको बोलते हैं 1000। ये 1000 होता है, ठीक है। ये होता है 1000। उसके बाद यदि कोई जैसे हमने ऐसे लिख दिया 12.98, और यदि उसके पहले, है ना, डॉट के पहले वाला, दशमलव के बाद वाला, यदि दशमलव के पहले वाला पहले यदि कोई ऐसा ऊपर बार लगा दिया है तो इसको हम बोलते हैं मंटीसा। इसको हम क्या बोलते हैं, मंटीसा। और मंटीसा का मतलब होता है मंटीसा का मतलब होता है घटाव। उसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 12 - 98, इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो यहाँ माइनस ना लगा के ऊपर ऐसा बार लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं मंटीसा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मंटीसा। एक और आप लास्ट में पढ़ोगे, जब सिंप्लीफिकेशन होगा तब पढ़ेंगे। कई बार ऐसा जब हो गया ना, यदि कोई बीच में प्लस माइनस इंटू अगर ऐसा का है तो इसको हम रेखा कोष्ठक बोलते हैं। जैसे हम कोष्ठक इस प्रकार से यूज़ करते हैं, ऐसा कोष्ठक, उसी प्रकार ये रेखा कोष्ठक होता है। बाकी आगे जब जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जिसमें बोर्ड मास का नियम समझेंगे, उसमें समझेंगे कि कौन सा रेखा कोष्ठक पहले हल होगा, कौन सा बाद होगा। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक एक है कि हम रिकरिंग डेसिमल को हमको कैसे हल करना है, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल को हमको कैसे हल करना है ये देखिए। और साथ में एक और देख लीजिएगा, एक अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको ऐसा लिखा के आ गया, कैसा, देखिए 2.3 ये और 0.23 और ऊपर में से डॉट लगा दिया, है ना। तो इसका मतलब एक ही है ना। यदि वो रेखा भी खींच देगा या फिर ऊपर में डॉट भी लगा देगा तो उन दोनों का मतलब एक ही होता है,
ठीक है, इन दोनों का मतलब जो है एक ही होता है। अब चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं, है ना। इस तरह के यदि हमको क्वेश्चन आएगा तो लगभग कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 0.23 है ना, हमें को इसको सॉल्व करके दिखाना है ना, इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना रहता है, ऐसा रहेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 0 है उसको अलग रखेंगे और प्लस करेंगे, है ना, ये डॉट की जगह प्लस। अब देखेंगे, अब ऊपर का जो लिखा है उसको जेव करते हुए लिख दीजिए। हाँ, अब नीचे देखिए जितने अंकों पर बार लगा है उतना हम नीचे 9 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पर और 3 पर दोनों पे बार लगा है तो 2 आप 9 लिख लीजिए। अब इसको सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए। वैसे सामने 0 नहीं है तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ 0 के बजाय और कोई 1, 2, 3 जो भी होता तब किसी से हम इसको सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ता। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 23/99। यदि सॉल्व करने जाएंगे तो वापस हमको यही मिल जाएगा, ठीक है। यदि हम इसको और सॉल्व करने जाएंगे तो वापस हमको यही मिल जाएगा, वापस हमको यही मिल जाएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें 2.13, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 को अलग से लिखिए, उसके बाद जो 13 है, अब देखिए 13 लिखा है ना, इसको हमको जनरली 1 और 1 3 बोलना है, 1 और 3, क्योंकि डॉट के बाद हम कोई भी संख्या को जोड़कर नहीं लिखते हैं या नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर दोनों संख्या में बार है तो 2 to 9 बना दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ना है बस, देखिए अब जस्ट इसको हमको जोड़ना रहेगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको कोई एक एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 19। 19 को 2 से गुना करके जोड़ दीजिए, 99 को 2 से गुना कीजिए और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का गुना करेंगे तो 198 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 13, और 198 में 13 जोड़ दीजिए। 198 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 211। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 211/99, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में आएगा तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। और कुछ एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। 0.237, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है, देखिएगा, है ना। पहले क्या होता था कि दशमलव के बाद जितने अंक थे, चाहे 1 अंक हो, 2 अंक हो, जितने भी अंक हो, उसमें पूरा बार लगाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि इसमें ऐसा बार लगा है। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब समझ जाइए, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। इसका मतलब ये होगा, जब आप किसी संख्या को डिवाइड करें, है ना, किसी संख्या को भाग दिए जाएंगे, तब उसका भागफल इस प्रकार आया होगा 2 3 7 3 7 3 7 3 7। मतलब यहाँ केवल 3 7 3 7 ही अनलिमिटेड बार रिपीट हो रहा है। तो इसी 3 7 पर हमने ऊपर डॉट लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक है। समझ में आया। 2 के ऊपर बार क्यों नहीं लगा है, क्योंकि 2 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 3 7 3 7 वाला पैटर्न ही आगे बढ़ रहा है और ये अनलिमिटेड चलता रहेगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है ये देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। तो सिंपली हमको क्या करना है, 0 है, देखिए अगर बार और प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं। यदि इस 0 की जगह 1 2 3 जो भी होता तब हम प्लस करते, लेकिन 0 के पहले कुछ नहीं है, 0 है तो उसको छोड़ देते हैं। सिंपली हमको क्या करना है, पहले तो पूरा अंक लिख लीजिए, ठीक है। अब उस संख्या को माइनस कीजिए जिसमें बार नहीं है, तो 2 में बार नहीं है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस नीचे में है कि जितने संख्या में बार है उसमें हमको लिखना है 9। तो दो संख्या में बार है तो हमने लिख लिया 9, ठीक है। और जिस संख्या में बार नहीं है उतने बार हमको लिखना है 0। जिस संख्या में बार नहीं है उस संख्या को हमको लिखना है 0, तो हम ये लिख देते हैं 0, ठीक है। 2 में बार नहीं था तो हमने 1 0 लिखा। अगर इसके और कोई अंक होता तो उसमें भी ऐसा करते, ठीक है। क्या किए, पहले पूरे संख्या को लिखे, उसके बाद जिसमें बार नहीं है उसको घटा दिए, उसके बाद जिसमें जितने संख्या में बार है उतने 9 लिखे और जितने में नहीं है उसको 0 लिख दिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, 237 में आप 2 माइनस करोगे तो आपको बचता है 235, ठीक है। और ये हो गया 990। यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप चाहो तो इसको काट सकते हो, ये 47 से कटेगा, है ना। चाहो तो आप काट सकते हो, ये कटेगा आपका 47 से, ये 198, ये आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.2
7324। ये देखिए सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें भी आपके 2 और 4 में बार है, 3, 7 और 3 में बार नहीं है। तब क्या करेंगे, 0 है तो बाकी सामने कुछ प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, पूरे संख्या को लिख लीजिए 7324। ठीक है, माइनस क्या करना है, जितने में नहीं है ना, तो 73 पे नहीं है, उसको माइनस कर लीजिए। नीचे जितने में है, देख याद रखिएगा जितने में है ना, जितने में बार लगे उतना पहले 9 लिखिए, तो 2 में बार है, 2 और 4 में बार था। जितने में नहीं उतना 0 लिख दीजिए, 7 और 3 में नहीं है तो हम 00 लिख लेते हैं इस प्रकार से। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 7324 में 73 माइनस करेंगे तो ये बचता है 7251। ठीक है, ये हो गया 990। ये आगे आप काटेंगे तो काट सकते हैं, नहीं फिर ये हमारा आंसर कहलाएगा। एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, यदि ऑप्शन को और सिंप्लीफाई किया गया है तो आपको आंसर इससे और सिंप्लीफाई करके लाना होगा। ठीक है, आंसर इसको आप सिंप्लीफाई करके लाना होगा। अब कुछ क्वेश्चन का टाइप चेंज करके देखते हैं। क्वेश्चन का टाइप है मंटीसा वाला, भी मैंने आपको जो बताया था, मंटीसा वाला आपको बताया था, 2 के ऊपर बार मतलब ये मंटीसा है। 1 मिनट, 2.43 और ऊपर ऐसे बार। देखिए यदि दशमलव के बाद बार है मतलब वो रिपीट हो रहा है, याद रखिएगा, है ना। यदि दशमलव के बाद, जैसे दशमलव के बाद यदि इस अंक पे ऐसा लगे रहेगा तब हम इसको रिपीटिशन मानेंगे, लेकिन दशमलव के पहले किसी अंक में लिखे इसका मतलब वो है कि वो मंटीसा है, और मंटीसा का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए -2.43। शॉर्ट में समझा जाए तो एक ये निगेटिव वैल्यू है। क्या वैल्यू है, ये एक निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बनाने के लिए -2 प्लस 0.43, इस प्रकार करके आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस प्रकार करके आपको इसको सॉल्व करना है। ये है, ठीक है, तो आप जस्ट -2 में इतने सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसा है। चलिए इसमें और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसी में मंटीसा 2.56 प्लस मंटीसा 0.27। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये देख लीजिए, सिंपली जैसे हम स्कूल लाइफ में करते थे, -2 कर लीजिए और आगे में प्लस बना के बताइएगा, तो प्लस 0.56। ठीक है, ये हमने लिख लिया। सेकंड लिखना है -8 प्लस 0.27। ठीक है, ये आपको माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है, तो 16 में 17 गया, 16 में 7 गया, आपका बचता है 3, हाथ का 1 लगा दीजिए। 5 में 3 गया 2। ठीक है, 5 में 3 गया आपका 5 में 3 गया 2। उसके बाद ये 0 पॉइंट, ये प्लस का साइन प्लस, और 8 तो माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, है ना, माइनस माइनस है तो यहाँ तो कन्फ्यूज़न हो गया, हमको इसको जोड़ना था, है ना, माइनस नहीं करना था, जोड़ना था। तो 7 और 6 होता है 13, सॉरी, है ना, इसको जोड़ना था क्योंकि माइनस माइनस में इसको जोड़ना था। बाकी ये 6 और 3 हो जाएगा 8.0 प्लस ये 2 और 8 दोनों माइनस है तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई वर्जन में कैसे लिख सकते हैं, यदि आपके एग्ज़ाम में दिया रहेगा तो 10 के ऊपर मंटीसा लगा दीजिए, 0.83 लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कुछ और इसी में और देख लेते हैं। 0.7, 0.29, ठीक है, और -10, 9.73। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको माइनस कैसे करेंगे देखते जाइएगा। ठीक है, 9 और 3 होता है 12। ठीक है, दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो रहा है ना, याद रखिएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 7 और 3 10।
हाथ का यहाँ पे एक लगा लीजिए, यहाँ ड्राइंग कर लीजिए। 7 है ना। अब याद रखिएगा ये प्लस वाला वैल्यू आया है ना, और ऊपर आपका -7 है। ठीक है, प्लस वाला वैल्यू 1 आया है, -7 है, तो क्या हो गया, 7 में 1 चला गया, बचा हमारे पास 6। ठीक है, बचा हमारे पास 6 और ये 1। ठीक है, तो -16.02। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो 16 को ऊपर ऐसे लिख लीजिए, मंटीशा बना लीजिए, और ये 02। ठीक है, ये होता है आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें जोड़ घटाव, अब सबसे अच्छी बात इसमें देखने वाले हैं हम, इसमें जोड़ घटाव देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें सब देखने वाले हैं जोड़ घटाव कि इसमें जोड़ घटाव किस प्रकार किया जाता है। तो जोड़ घटाव के 1 से 2 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आप आराम से कर लोगे। सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ 3.74 प्लस 5.23 प्लस। इसको कैसे करना है देखिए, पहले हमको एलसीएम लेना रहेगा। एलसीएम किसका लेंगे, देखिएगा जितने संख्या में बार हैं, है ना, जितने संख्या में बार हैं उतने की संख्या का एलसीएम। उतने की संख्या कहने का मतलब है यहाँ 3 संख्या है तो 3, यहाँ 2 संख्या है तो 2। अब इस 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमको मिल जाएगा 6। ठीक है, 3 और 2 का मिलेंगे तो हमको मिल जाएगा 6। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार बनाने हैं, इस प्रकार से खंड बना लीजिएगा, है ना, इस प्रकार आप कुछ खंड बना लीजिएगा। एलसीएम वाला टर्म यहाँ लिखिएगा, एलसीएम और रिपीट वाला टर्म आपको यहाँ लिखना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम और रिपीट वाला टर्म आपको यहाँ लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास 3 है तो 3 को लिख लीजिए। ठीक है, 3 को लिख लीजिए, डॉट लगा लीजिए। उसके बाद जो रिपीटिशन है उसको हमको 6 बार मिनिमम लिखना होगा, 6 बार। तो 274। ठीक है, हमको क्योंकि एलसीएम 6 है तो हमने इसको 6 बार इसमें लिखे हैं, 6 बार। बाकी आगे और चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, फिर भी हम इसको 3 बार और लिखते हैं ताकि हमारा आंसर एक्यूरेट बैठ जाए। ये ऐसा कर लीजिएगा, अधिकतम इसको लास्ट में 3 बार लिख लीजिएगा। वैसे लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो इस साइड का जो वैल्यू आएगा उसको हम कोई नहीं काउंट करेंगे। दूसरा है 5 पॉइंट। ठीक है, इसमें 2 3 है तो 2 3 2 3 और 2 3। ठीक है, इसको भी 3 बार लिखना है तो 2 3 और 2, लास्ट में 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 3 ही बार लिखना है। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 7 और 3 10, है ना, 4 4 5। ठीक है, 4 4 5। अब अंदर को जोड़िए, 4 3 7, 7 2 9, 3 2 5, 4 2 6, 7 3 10 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 8। एग्ज़ाम में आपको इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इस टर्म को हटा दीजिएगा। बाकी आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 8.506597। ठीक है, ये इसका जोड़ हो गया। क्या हो गया, ये इसका जोड़ हो गया, इसका जोड़ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको जोड़ना क्या क्या चीज़ है। 7.2 प्लस 9.237 प्लस 5.34 इसको आपको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने से पहले आपको उसकी एलसीएम पता होना चाहिए। यहाँ 1 है ना, यहाँ पर आपको 1 के ऊपर बार है, दूसरा इसमें 3 के ऊपर बार है और इसमें 2 के ऊपर बार है, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा आपका 6। ठीक है, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 6। अब देखिए लिखना है इसको, ये इस प्रकार से, है ना, एलसीएम और टर्म आपको यहाँ लिखना है। ये 7.2 है तो 2 को हमको 6 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम एकदम 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 2 2 2 3 बार और। उसके बाद हमारे पास 9 है तो 237। देखिए यहाँ जो रिपीट संख्या है ना वही आ रहा है, याद रखिएगा, है ना, जो रिपीट हो जिसके ऊपर बार लगा है उसी को हमको एलसीएम के अंदर वाले में लिखना है। इसको फिर से 3 बार लिख लेते हैं, 273। ठीक है, अगला है 5.34 तो 34
3 4 3 4 3 4 3 ऐसा। अब इन सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 3 6 6 2 8, ये आपका 8, 7 4 7 2 9 9 9 4 13, ये हो गया। तो 2 2 4 4 3 7 7 1 8, ठीक है, ये 8, 4 3 7 7 2 9, ठीक है, ये 7 3 10 7 3 10 10 2 12, हाथ के यहाँ पे 1 ले लीजिए, 4 4 8 8 1 9, सॉरी 1 नहीं आएगा है ना, 3 3 6 6 2 8, ये 8 हो गया। 7 4 7 2 9 9 4 13, तो ये 3 और ये हो जाएगा 8। बाकी इधर को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। तो इस टर्म को नहीं लेना है, यदि इतना क्वेश्चन बड़ा लंबा नहीं है तो वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ये इतना ही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा, ये ठीक है, इतना ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक थोड़ा से अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे इसी में, तो फिर इसके बाद आपको सारी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। इसमें एक अगला टर्म कौन सा है देखिएगा, अगला थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, 8.249, ठीक है, 8.249, इसमें केवल 49 पर बार है, प्लस 7.934, इसमें केवल 4 पर बार है, ठीक है। अब कैसे करना है इसमें देखिए, एलसीएम तो इसमें लेना ही है, यहाँ पे 2 अंक था, 2 वाला, यहाँ पे 1 अंक था तो 1 वाला, एलसीएम आपका आ जाएगा 2, ठीक है। अब जैसा लाइन खींचते थे वैसा लाइन खींच लीजिएगा इस प्रकार, ये ऐसा, ठीक है। एलसीएम वाला हमको यहाँ लिखना है, लेकिन याद रखिएगा पहले क्या पॉइंट के बाद सारे में बार रहता था तो आसानी से बन जाता था, अब सारे में बार नहीं है, तब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितने में बार नहीं है उतने में आपको अधिकतम उतना अंक लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 8.2, है ना, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 2 पे बार नहीं है तो हमको इसको पूरे एलसीएम से पहले लेना पड़ेगा, तो हमको यहाँ लिखना है अधिकतम 2 बार अंदर लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 8.24, ठीक है। अब यहाँ आपको 2 बार लिखना है, तो 2 बार कहाँ से लिखना है, 2 देखिए 4 9 लिखा गया, अब फिर से 4 आ जाएगा, जो रिपीटेशन होता है वही उसी को आपको चक्री क्रम में लिखना रहता है। यहाँ देखिए 8 लिखा, 2 लिखे, 4 और 9 आपको रिकरिंग डेसिमल है, रिपीट वाला है, फिर भी हमने पहले 4 लिखा, उसके बाद 9 आता है, 9 के बाद फिर 4 लिखा क्योंकि 4 से रिपीट होना चालू हो रहा है। अगले में देखिए 7.93, हमको 2 टर्म लिखना था अधिकतम, है ना, उसके बाद 4 2 बार रिपीट हुआ तो 4 को 2 बार और लिख लीजिए, और जितना 2 बार लिखे हैं तो 2 या 3 बार इधर और लिख लीजिए, 9 4 और 4 4, ठीक है। अब इसको हमको ये हमको जोड़ना है, जोड़ना कैसे है देख लीजिएगा, इसको जोड़ना है तो ये हो जाएगा 4 4 8 9 4 13, ये 1 इधर आ जाएगा, 4 4 8 8 1 9 9 4 13, फिर इधर हाथ का आ गया 4 4, ये 8 9 1 10 9 1 10 10 2 12, 4 4 8 हो गया ना, सॉरी इसमें नहीं आएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 1 11 इसमें दे दिए, फिर ये हो गया 0.16, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इसको हम नहीं लेते हैं बात की बात, तो हमको इतना काट देना है, फिर लिखना है 16.1839, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद कुछ अंक में है 10, कुछ अंक में बार है, कुछ अंक में नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी में। आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ये है कि यदि इस प्रकार यदि कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 0.037, ठीक है। इसका आपको मान निकालना है, इसका आपको मान निकालना है, और इसमें रिपीटिशन है आपके, इतने में रिपीटिशन लगा हुआ है, रिकरिंग लिखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा,
ये 3 है, जो कहते हुए रहने दीजिए, अंदर देखिए, है ना। 0 है, पहले तो पूरा संख्या लिख लीजिए 037। अब जितने में रिपीटिशन है तो 037 में रिपीटिशन है तो 99 ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो गया, ये किसका क्यूब है ना, किसका क्यूब है। तो ये सबसे पहले आप इसको काट लीजिए, काटेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 37 से कम 37, और 37 को आप 27 बार गुना करेंगे तो 999 आता है, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, करने से बाहर निकालना है, तो क्यूब निकालना है। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना। 1 का क्यूब 1 होता है और 27, 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये हो जाएगा 1/3 आंसर, ठीक है। 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.79, है ना। इसको आपको सॉल्व करना है। 0.79 सिंपल कुछ नहीं करना है, 0 है, ये इसके ऊपर रिपीटिशन लगा है ना, तो 79 लिख लीजिए और नीचे 99, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, इसमें इतना ही करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, 0.498 और इसमें 8 में आपका रिपीटिशन लगा हुआ है। कैसे सॉल्व करना है, तो 498 लिखिए और जितने में नहीं है उतने माइनस कर लीजिए, तो 949 में नहीं है, ठीक है। अब जितने संख्या में बार लगा है उतना 9 लिखिए, तो 8 में बार लगा है तो 1 बार लिखिए, जितने में नहीं उतने में 0 लिख लीजिए, तो 4 और 9 में नहीं है तो ये हो जाएगा 900, ठीक है। ये हो जाएगा 900। अब ऊपर 498 में 49 माइनस करेंगे तो हमको मिलता है 449 और नीचे हो गया 900, नीचे हो गया 900। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, 0.xy के ऊपर बार लगा दिया गया है और इसकी वैल्यू दिया गया है 7 और इसकी वैल्यू दी गई है 7/11, ठीक है। आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है ना। एक्स और वाई का आपको मान ज्ञात करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखते जाइएगा क्वेश्चन को, है ना। ये एक्स वाई है पूरा लिख लिए और इसके नीचे मतलब 2 अंक है, एक्स वाई की जगह 2 अंक है तो 2 अंक है तो इसमें 99 है ना। जितने में बार उतना 9 लिखना है और जितने में नहीं है तो नहीं वाला किस में फ़िलहाल तो नहीं है, बाकी 7/11 के बराबर है। 11 से काटेंगे तो ये आपको कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। एक्स वाई हो जाएगा 9 उस साइड जाके 9 × 7 हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा 9 × 7 = 63, ठीक है। क्या हुआ, एक्स वाई बराबर हो जाएगा 9 × 7 = 63, ठीक है। तो यहाँ x का मान पहले वाले में ले लीजिए, ठीक है। x का मान पहले वाला हो जाएगा और y का मान जो है बाद वाला हो जाएगा। तो x बराबर आपको मिला 6 और y बराबर मिला आपको 3, ठीक है। y बराबर आपको मिला 3। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन दे, x y को गुना करने बोले, भाग करने बोले, जो करना है वो आप करते रहिएगा आगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा कुछ टाइप चेंज हो रहा है, उसके पहले और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2.6 बार -1.9। इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका क्या होगा, पहले तो आप इसको रिकरिंग डेसिमल को चेंज कर लीजिए। तो 2 प्लस, है ना, ऊपर 6 है नीचे 9 लिख लीजिए। 9 क्यों लिखिए, क्योंकि 1 में बार है, ठीक है, इतना पता है। चलिए, माइनस, फिर 1 है, प्लस है, ऊपर 9 है नीचे 9 लिख लीजिए क्योंकि 1 में बार है। ये आपस में कट गया तो बचा 1, ठीक है। बचा कितना, 1। बाकी अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, उसके पहले हम और देख लेते हैं ना। फिर 2 + 6/9, ठीक है। 2 + 6/9 माइनस, ठीक है। यहाँ ये 1 था और ये 1 प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए कट रहा है क्या, ये कट गया आपस में, बचा हमारे पास 6/9। अगर 6/9 है तो या तो आंसर आपको 6/9 लिखा रहेगा या फिर इसको 0 पॉइंट आपको इस प्रकार भी मिलेगा, है ना। 9 नीचे 9 है तो हम ऊपर बार लगा सकते हैं। अब बार क्यों लगाए हैं देख लीजिए, है ना, विथ प्रूफ देखिए कि हम बार क्यों लगाए हैं। 6 को हमको 9 से भाग देना है, भाग तो जाएगा नहीं, 0 लगा लीजिए फिर दशमलव लगा लीजिए।
9 एकम 9, 9 4 9 6 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, कितना हो रहा है 9 6 54, 9 6 54, ठीक है। फिर 6 आया, फिर 0 लगाएंगे, 9 6 54, फिर 6 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 9 6 54, ये चलते जाएगा, है ना। और यदि रिपीट होता है तो हम क्या लिखते हैं, 0 पॉइंट के बाद उसमें पर बार लगा देते हैं। तो ऐसा हमने यहाँ किया था। लेकिन ऐसा इतना आप एग्ज़ाम में ना करके भी यदि आप नीचे 9 देख रहे हैं, है ना, तो ऊपर आप ऑटोमेटिक उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है। यदि आपने नीचे 9 देख लिया है तो उसके ऊपर बार लगा लीजिए। या ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है तो आप उसको भाग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसको भाग करके भी सॉल्व किया जा सकता है। अब इसका सेकंड मेथड देखिएगा, ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड देखिएगा, सेकंड मेथड से हम इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका आपको सेकंड मेथड देखना है। सेकंड मेथड कैसे बनेगा देखिएगा। सेकंड मेथड में हम किसको कैसे करेंगे, हमको पता है कि 2 पॉइंट है और 6 रिपीट है, तो 6 को हम लगभग 4-5 बार रिपीट लिख लेते हैं। मैं 4 बार रिपीट लिख लेता हूँ, ऐसा ही होगा ना, रिपीट है तो। अब उसके बाद लिखना है 1.9 है तो 9 को मैं रिपीट लिख लेता हूँ। इस प्रकार मैंने रिपीट लिख लिया। अब मुझे इसको माइनस करना है, माइनस का साइन लगा दिया। अब सिंपली इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। 16 में 9 गया, कितना बचा, 16 में 9 गया, कितना बचा 7, हाथ के यहाँ लगा दीजिए। अब 16 में 10 गया 6, यहाँ भी एक लगाइए। 16 में 10 गया 6, 16 में 10 गया 6, ठीक है। यहाँ 0.0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6। यदि हम इसको 4 ही बार लिए तो इसलिए अब 10 बार 20 बार लेंगे तो लास्ट में 7 आएगा, बाकी में 6 आएगा। तो इस प्रकार आप एग्ज़ाम में ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार एग्ज़ाम में ऐसा भी सॉल्व इसको किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कैसा है। अगला क्वेश्चन है 0.xyz, जो पुराना क्वेश्चन के थे बस उसी की तरह मिलता जुलता। ये है 124 333, ठीक है, 333। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर पूरा बार लगा हुआ है, पूरे में बार लगा हुआ है। पूरे में बार लगा, इसका मतलब क्या होगा, XYZ 3 में बार है तो 3 9 लिख लीजिए, ठीक है। बराबर किसके है, ये 124 के बराबर है और 3 3 3। क्या ये कट रहा है, क्या इससे, क्या इससे कट रहा है, क्या इसको पूरा पूरा काट दे रहा है क्या ये, तो ये पूरा पूरा इसको काट दे रहा है 3 बार में, ठीक है। 3 बार में पूरा पूरा काट दे रहा है। तो XYZ हो जाएगा 124 × 3, ठीक है। 124 × 3 और सॉरी, है ना, ये हो जाएगा XYZ बराबर 124 × 3 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 372, है ना। ये हुआ 4 × 12 2, फिर 12 2 हो गया 4, फिर 3 3 2 6 1 7 और 3 एकम 3 72, ठीक है। अब इसका आपको पूछा जाएगा XY की वैल्यू पूछा जाएगा। मैं लिख नहीं पाया था, XY और Z की आपको वैल्यू बतानी है, XYZ की आपको वैल्यू बतानी है। वैल्यू कैसे बताएंगे, देखिए जो पहला है उसको हम X मान लेते हैं, है ना, पहला है उसको X मान लिया जाए, सेकंड वाले को Z मान लिया जाए और जो लास्ट में है उसको Z मान लिया जाए। तो X की जगह हम क्या रख सकते हैं 3, Y की जगह रखेंगे 7 और Z की जगह रखेंगे 2। उसके बाद इस XYZ को आपको चाहे गुना करने बोले, भाग करने बोले या ऐड करने बोले, जो भी कहीं करना है आप इसको ऐड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सेम प्रोसेस है। अगला इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 0.856 प्लस 0.374, ऊपर 4 में बार है, प्लस है 0.8756, इसमें आपके 6 में बार है, ठीक है। इसमें आपके 6 में बार है और इसमें आपके पूरे में बार। देखिए 0.856 में पूरा बार है, प्लस 0.374 में 4 में पूरा बार, 4 में बार है, सॉरी इसमें 7 4 में बार है ना, और लास्ट में 6 में बार है 8756 में। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले आपको एलसीएम, तो यहाँ कितना अंक है 3, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है। 1 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 6,
6 हो जाएगा। तो सिंपली ऐसा लाइन खींच लीजिए ऐसा। एलसीएम वाला आपको अंदर में रखना रहता है, ठीक है, एलसीएम वाला। और देखिए कुछ डॉट के बाद ऐसी संख्याएं हैं जिसमें बार नहीं है ना, तो उतना संख्या मिनिमम आपको अंदर लिखना है। मिनिमम अधिकतम 3 संख्या है जिसमें बार नहीं है ना। यहाँ एक संख्या में बार नहीं है, यहाँ 2 संख्या में बार नहीं है, तो उतने संख्या आपको अंदर में पहले लिखने होंगे। तो हम लिखने जाते हैं, कुछ 3 संख्या तक हमको अंदर में लिखना है। तो 0 पॉइंट पहला वाला उठाते हैं 856, 3 संख्या तक में हमने लिख लिया, ठीक है। अब रिपीटिशन वाला हमको एलसीएम में लिखना है, कितने बार, 6 तक। तो 856 856, ठीक है, 856 856, ठीक है। लास्ट अंक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है आंसर में। आप इतना में ही देख के आप आंसर पता कर सकते हो। फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। अधिकतम आप 2 बार लिख लीजिए, 2 या 3 बार अधिकतम लिख सकते हैं। तो 2 बार लिखेंगे तो 85 2 बार लिख लीजिए, ताकि आंसर में कुछ फ़र्क ना हो। नेक्स्ट लिखना है 0.3 बार लिखना है ना, तो 374। अब जो रिपीट वाला इसको 6 बार लिखना है। रिपीट कौन सा है, 74 है, तो 74 74 और 74, इसको 74 लिख लीजिए। अब लास्ट में देखिए, इसमें भी आपको 3 बार ही लिखना है। मैं आपको 3 बार ही 3 तक लिखना है, तो 875, तो ये हो जाएगा 0.875। रिपीटिशन क्या क्या चीज़ है, तो रिपीटिशन केवल 6 है, तो 6 को लिखिए 6 बार, ये 6 बार, और लास्ट में 2 बार इसको और लिख लीजिए। अब इसको आपको जोड़ना है, ठीक है, ऐसे जमाने के बाद आपको उसको जोड़ना होगा। तो ये होता है 6 4 5 4 9 और 9 9 6 होता है आपका 15, ठीक है। हाथ की 1 लगा लीजिए, इसको पूरा जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 8 16, ठीक है। 16 और 6 कितना होता है, 16 6 आपका हो जाएगा 22, 2 यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 9 7 7 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ये 8 4 6, ये 9, ये हो गया। फिर ये 0 7 2, ठीक है। बाकी इसको पूरा जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 701 ऐसा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इतने में क्वेश्चन में हमारा आंसर केवल इतना हो जाएगा, इतना, ठीक है। और इसको पूछा कैसे जाएगा ये देखिएगा, है ना, जो एलसीएम के अंदर है उतने में पूरा बार लगा रहेगा। आपके ऑप्शन में देखिएगा, जो एलसीएम के अंदर जितना भी वैल्यू है उसमें आए बार लिखा के आएगा, बार लग के आएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको बनाना है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, ऐसा आपको बनाना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, ऐसा आपको शॉर्ट तरीके से एग्ज़ाम हॉल में बनाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।